हम बात करना चाहते हैं आज इमरान खान की जमात की लॉबिंग पावर की, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि लॉबिंग के ज़रिए अगर पाकिस्तान के अंदर के हालात के ऊपर यूएन काउंसिल का एक वर्किंग ग्रुप है, उससे आप बयान दिलवा सकते हैं। अगर आप अमेरिकी कांग्रेस के अंदर से इतनी बड़ी तादाद में रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं तो फिर तो ये बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है कि इस ताकत का पाकिस्तान के अंदर के हालात पर क्या असर हो रहा है। जो जवाब आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। इमरान खान की जमात के ऊपर पहले ही तोहमत लग रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं, इदारों को आप रगेद रहे हैं। तो जो ये लॉबिंग कामयाब होती नज़र आती है बाद नज़र में, तो डोमेस्टिक हालात ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक हालात को हमने ठीक करना है, आगे का रास्ता निकालना है। हमारे पास दो बड़े अच्छे मंझे हुए तदब्बर वाले सियासतदान मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वाक़तन कोई रास्ता बन सकता है या नहीं। मलिक आमिर डोगर साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए उनका शुक्रिया। और राना सनाउल्लाह खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। डोगर साहब, पहले तो ये बड़ी कामयाब लॉबिंग है आपकी जी, तो ये किस तरह करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर है, और आज वो ना सिर्फ आलम इस्लाम का, दुनिया के बड़े लीडर्स में उनका शुमार होता है। और ये भी आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं वो 90% इमरान खान के साथ है। आलम इस्लाम से वैसे रेजोल्यूशन नहीं आई? ये नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। पहले मैं ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्री के वो सरबराह रहे हैं और लीडर हैं, तो मैं पहले मुस्लिम वर्ल्ड की बात करूँगा और फिर मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात करूँगा। तो सर ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो ज़्यादती है, अब इस कमरे में आप कितने दिन कर लेंगे, आखिर बाहर आवाज़ तो जाएगी ना। पाकिस्तान को आप पूरी दुनिया के साथ हालात को आइसोलेशन में तो नहीं रख सकते ना, कि वो वर्किंग ग्रुप ने कहा कि आपने इंटरनेशनली जो हकूक़ हैं शहरियों के, इंसानी हकूक़ हैं, सियासी हकूक़ हैं, वो जो है उस पर पाबंदी लगाई है, उनको गैर कानूनी तौर पे आपने जेल में रखा है, उनको रिहा किया जाए। और फिर कांग्रेस की इतनी बड़ी तादाद के अंदर साहब के लिए क्यों नहीं यूनानिमस जो है वो रेजोल्यूशन को भी तो रखा, पास किया, ये मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी कामयाबी है। तो राणा साहब के लिए क्यों नहीं? देखिए जिसके साथ भी ज्यादती हुई है, माजी में जो ज्यादतियाँ हुई हैं या जो अब ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमें उन सब का अजाला करना चाहिए। जब राणा साहब के साथ जो ज्यादती जिन लोगों ने करवाई वो भी आप जानते हैं कौन थे। मैं तो बतौर पॉलिटिकल लीडर उस वक्त भी कभी नहीं जानना उसको अच्छा नहीं कहा, और हमेशा लीडर्स पाकिस्तान में पहली मरतबा ये नहीं हुआ, आपने सही कहा। सर्टन लीडर्स के लिए क्यों कांग्रेस जाग रही है? आप फरमा रहे हैं कि चूंकि बैन-अ-अक़वामी तौर पर मकबूल है वो ज्यादा, दुनिया बदल गई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है। फिर आप जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, किसी सियासी पार्टी के साथ पिछले 50 साल में इस लेवल पे नहीं हुआ। ज्यादतियाँ सबके साथ हुई है, इस चक्की में हम सब पिसे हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह MLN भी पिसी है, पीपल्स पार्टी भी पिसी है, लेकिन कभी किसी से बल्ला नहीं छीनी गया। 200 से ज़ायद मुकदमात एक लीडर पर नहीं डाले गए। आज भी सैकड़ों खवातीन और मर्द जेलों में हैं। 5000 से ज़ायद मुकदमात पंजाब के अंदर कोर्ट में कहा हुकूमत पंजाब ने दर्ज हुए हैं 9 मई से लेकर 5000। तो ये और पूरे पाकिस्तान में तलत भाई 12,500 लोग गिरफ्तार हुए। इतनी बड़ी तादाद कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। तो ये कोई अनहोनी चीज़ थी, तो इसकी आवाज़ अमेरिका में भी पहुंची। बड़ा सादा सा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो आवाज़ बाहर जा रही है, तो लोग जो है वो इमरान खान को पसंद करते हुए उनके हक में बात, हक की बात है, सच की बात है। जी राना साहब, नहीं देखें, जो डोगर साहब ने बात की है कि इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये सारा कुछ हुआ है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 9 मई की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब आप एक एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन तो होगा, और 9 मई का जो वाक़या है उससे PTI या PTI की लीडरशिप भले जो मर्ज़ी कहे, ये 9 मई इन्होंने बड़ी मेहनत करके बपा किया। आप देखें कि ये कहाँ से चले हैं, कहाँ से इन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्चेस शुरू किए, फिर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, फिर इन्होंने हुकूमतें तोड़ी। ये सारा कुछ कर करा के जो है ये 9 मई तक पहुँचे। और 9 मई जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट था,
और उसके नतीजे में अगर उस एक्शन को मद्देनज़र रखा जाए तो मैं मिसाल के साथ ये कह सकता हूँ कि इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मिसाल ले लें, अगर तो होता किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, तो आप रशिया की और चाइना की माजी करीब में मिसालें देख लें कि जिन लोगों ने रियासत के ऊपर हमलावर उनका उन्होंने क्या किया। मैं तफसील में नहीं जाता, सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इवन आप अमेरिका ले लें जो कि वहाँ पे जमहूरियत है, इलेक्शन है, वोट है। यूके ले लें, वहाँ पे उन्होंने 724 उन्होंने अदालतें बढ़ाई हैं और लोगों को 14-14 साल सज़ा दी है। कोई एक आदमी, जिस आदमी ने वो मेज़ के ऊपर पाँव रखा था ना, उसको भी उन्होंने पता नहीं 10 साल सजा दी है। ये बैन-अक़वामी तौर तो मामला ये है कि 9 मई का जिक्र क्यों नहीं होता? इनको अगर इतना बड़ा वाकया है बैन-अक़वामी तौर पर, तो आप लोग उसको मार्केट नहीं कर पा रहे या लोग उसको संजीदगी से नहीं लेते? उनकी आवाज़ को संजीदगी से लेते? नहीं, ऐसा नहीं है। 9 मई का भी जो है वो साथ साथ बयानिया चल रहा है, किसी वक्त को एक बात थोड़ा आगे दूसरी पीछे हो जाती है। देखिए अमेरिका में जो ये इस किस्म का रेजोल्यूशन जो है ना, इसके लिए पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए, लॉबी चाहिए। वहाँ पे जो सिस्टम है उसके मुताबिक आप ख़र्चा करें, माल लगाएं और नतीजा हासिल करें। अगर 9 मई को के मतलब रेजोल्यूशन की ज़रूरत है तो पैसे खर्च करें, तो हो जाएगा। आप नहीं पैसे लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। मतलब इन्होंने लगा दिए हैं, सुन लें, इन्होंने लगा दिए हैं, हमने अभी नहीं लगाए। अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम भी लगा देंगे। सर माजरत के साथ 9 मई की बात राना साहब करते हैं। हो सकता है 9 मई में कोई रेड लाइन क्रॉस हुई हो, लेकिन क़यादत ने कभी यह नहीं कहा था कि आप रियासती इदारों पे या पब्लिक प्रॉपर्टी पे तोड़ फोड़ करें। मैं सिर्फ एक सवाल बड़ा मासूमाना से पूछना चाहता हूँ। राना साहब उस टाइम वज़ीर दाखिला थे। जो जिना हाउस जो अब पता चला गया जिना हाउस, हम तो सारी ज़िंदगी वहाँ से गुजरते थे, कोर कमांडर हाउस समझते थे। लिबर्टी चौक से सिर्फ 50-60 लोग चलते हैं, ख़वातीन व हज़रात। वो 7-8-9 किलोमीटर का फासला तय करके जिना हाउस तक जाते हैं, और रास्ते में कितने नाके, कितने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर, किसी एक कांस्टेबल ने उनको रोका क्यों नहीं? कोई एक एसएचओ सामने आया क्यों नहीं? कहाँ थी उस वक्त? क्या इंटेलिजेंस इदारों को नहीं पता था कि एक रिएक्शन आना है? जैसे राना साहब ने कहा, ये जो जंग का अमल है या जो टकराव है, ये तो पिछले 1.5 साल से चल रहा था। किसी एक एसएचओ को भी मुअत्तल किया। सीसीपीओ लाहौर को रिवार्ड दे के आज फिर बैठाया हुआ है। वो आईजी पंजाब जो था उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडल दे दिया गया। आप कहते हैं कि ठीक है हमने किया, हम कानून के तहत भुगत रहे हैं, हम अदालतों में हैं, हम जेलों में हैं। जो इंतजामिया थी वो कहाँ थी उस वक्त? तो आपकी जमात किसी शहर में आपकी जमात कोई एक एसएचओ, 4 थाने लगते हैं तलब भाई, 5 थाने, जमात के जो मुंतज़मीन, डीएसपी, स्पेशल ब्रांच, बाकी एजेंसियां, आपकी जमात बाकी फोर्सेस कहाँ थी? मेरे भाई डोगर साहब ये कह रहे हैं कि आपने खून करवाया, कि जैसे मैं ये तो एक बहाना था, इमरान खान निशाना था। जैसे मैं ये कहूँ कि जी मेरा जुर्म इसलिए माफ कर दिया जाए कि जुर्म करते वक्त मुझे किसी ने रोका नहीं। रोकना तो हक है ना जी। जो जुर्म किया मुझे उसकी सजा मिले, करारे वाकई सजा मिले। रियासत का मफाद हम पर मुकद्दम है, हमने आईने पाकिस्तान का हल्फ लिया। छोड़े आप जना हाउस को, कोर कमांडर जो है वो उस पूरे एरिया को तकरीबन जो है वो 1000 मील का बॉर्डर है इंडिया के साथ, उसका वो डिफेंडर नंबर 1 है। उसके घर को आप जाके आग लगा दें, उसके घर में आप घुस जाएं। तो अगर आपको रोकते और गोली चल जाती तो आपने फिर भी, आपको पता नहीं कितना हंगामा होता है। इससे भी नहीं रोका। हाँ। ये तो एक टाइम आएगा हिस्ट्री में, हकाइक पे पर्दा तो उठेगा, एक इंक्वायरी तो होगी, लेकिन वो एक नहीं था। देखें जो उसके जिम्मेदारान हैं, जो भी हैं अक्रॉस दी बोर्ड, तो आपकी पार्टी ने, देखें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी ने, क्योंकि हमेशा इसी बहस में उलझ जाते हैं, तो मैं सवाल जो बना रहा था वो ये कि आपकी पार्टी ने जो मुंतजमीन थे मुकामी, उनको सस्पेंड किया, उनसे पूछ परतीत की। वो तो बेचारे जेलों में है, नहीं सारे के सारे जेलों में। पार्टी आपकी है ना, आप इंक्वायरी, हमने सस्पेंड करना था। जो फोर्सेस हैं,
जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, नहीं, आपकी जमात को कुछ नहीं कहा। नहीं, आपकी 50 औरतें जाती हैं खाली हाथ, आपकी जमात ने चली जाती हैं। आपकी जमात ने ट्रैप था। नहीं, आप तो ट्रैप था, तो ट्रैप किसने बनाया? सर जो चाहते थे कि इमरान खान को एक ट्रैप में डाले, वो कौन है? सर उससे पहले कितनी दफा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ, देखना अब आप इतना डेंजरसली क्लोज है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हुए। फॉल्स फ्लैग से मुराद ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, इंटेलिजेंस ने ये सब कुछ प्लान किया। ये तो सिर्फ इमरान खान की उस पॉपुलैरिटी को उसको दीवार से लगाना था, और 9 मई आपने किया। आपने किसने किया? सर आपको पता है, मुझसे आप जरूर करवाना चाहते हैं, आपको पता है? मुझे नहीं पता। आपको पता है वो कौन? अल्लाह गवाह, मुझे नहीं पता। मुझे पता होता तो मैं नहीं, आपको पता ये बात नहीं, अल्लाह का नाम लेकर आप कह रहे थे पता, मुझे वाकईतन नहीं पता। बात को अब आगे चलाए। उसके बाद आज दिन तक वही 9 मई वाली कैफियत है, आज भी हालात वही है। राणा साहब ने हमेशा मसालत की बात की है, आज भी मैं एक टेलीविजन पे तकरीर कर रहे थे, तो कोई जेस्चर भी तो होना चाहिए।